एक राष्ट्र और एक कानून होना चाहिए, है ना। हमारे देश में इस्लाम के नाम पर अलग कानून है, मुसलमानों के नाम पर। हमारे देश में सिखों के, अल्पसंख्यकों के नाम पर अलग से है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करती हैं कि जब देश एक है, कानून एक है, संविधान सबको समता की गारंटी देता है, सुरक्षा रक्षा की गारंटी देता है, तो फिर मुसलमान के नाम पर अलग से कानून क्यों, अल्पसंख्यक के नाम पर अलग से कानून क्यों, सिख के नाम पर अलग से कानून क्यों। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता नजर आएगा अगर सही नीति और सही नीयत से लागू कर दिया जाए तो। मैं बता दूं, किसी भी देश को तोड़ना है तो वहाँ पर जो कट्टरता है उसका ग्राफ बढ़ा दो। और लोकतंत्र के लिए कट्टरता उतनी घातक है कि जितना कैंसर व्यक्ति के लिए घातक होता है। किसी भी धर्म की कट्टरता इंसान को इंसान नहीं छोड़ती, उसकी कट्टरता इंसानियत को इंसान के अंदर से निकाल देती है। वो मात्र धर्म का एक पुतला रह जाता है। जिस तरीके से धर्म उसे डायरेक्शन देगा उसी तरीके से वो व्यक्ति कार्य करेगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इंसान को धार्मिक ना होकर मानव होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो अपने आप में एक धर्म है। लोकतंत्र अपने आप में एक धर्म है, क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों के लिए और व्यक्ति की व्यवस्थाओं के लिए चलाता है। तो यहाँ पर धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं। आर्टिकल 25 संविधान का कहता है कि भाई सभी को अपने धर्म को स्वतंत्रता से मानने की इजाज़त है। तो मैं इसका विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म का विरोध करने का मतलब है कि संविधान का विरोध करना, आर्टिकल 25 का विरोध करना। तो मैं वो भी नहीं कर सकता। लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म में। ये देश के लिए और उस धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। आप दीन की पढ़ाई करते हैं या आप धर्म की पढ़ाई करते हैं, आप करिए, उसे घर तक रखिए या उसे अपने इबादत के स्थान तक रखिए। लेकिन दुनिया में सरवाइव करने के लिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। भारत में जिस सिविल कोड को लागू करने की आज बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी समय लागू करना चाहते थे। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका समय सही नहीं है। ये राजनीतिक स्टंट है। अगर इसे थोड़ा समय देखकर सरकार लागू करती तो इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, चुनाव से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ये जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता की तरफ जा रहा था, वो अपनी मेजॉरिटी को बढ़ा रहे थे, तो मेजॉरिटी को तोड़ने के लिए, विपक्ष की मेजॉरिटी को तोड़ने के लिए मात्र एक शब्द ही काफ़ी था, सिविल कोड का। मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष भी ना चाहते हुए समर्थन करेगा, क्योंकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नीयत करनी और कथनी अगर अच्छी हैं, फर्क नहीं है, तो बाकायदा हम प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि जो हमारे रास्ते के रोड़े हैं, कहीं अल्पसंख्यक के नाम पर हैं, कहीं इस्लाम के नाम पर हैं, या कहीं सिख के नाम पर हैं, कहीं बौद्ध के नाम पर हैं, वो रास्ते के जो रोड़े हैं वो साइड हो जाएंगे। और एक देश एक कानून देश की तरक्की को विकास की तरफ लेकर जाएगा। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। ये वाकई में ही विचार करने का सवाल है कि हमारे देश के अंदर एक तरफ तो हम कुरान को पढ़ाने की इजाज़त दे रखी है हमने, लेकिन दूसरी तरफ हम गीता को पढ़ाने से इनकार करते हैं। बात को समझना, हम बुद्धा के धर्म को पढ़ाने के लिए मना करते हैं, हम गुरु ग्रंथ को पढ़ाने के लिए मना करते हैं, हम ईसाइयों की बाइबल को पढ़ाने के लिए मना करते हैं। इसी तरीके से जो भारत के अंदर अन्य धर्म हैं, उनकी धार्मिक किताबों को पढ़ाने से या उनके नाम पर अलग स्कूल खोलने के लिए परहेज करते हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पर मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो सत्यता है उसको बता रहा हूँ। इस्लाम के नाम पर अगर अलग से मदरसे स्थापित करने की हम इजाज़त देते हैं, ये दोहरी नीति है। अगर तुमने एक धर्म को धर्म पढ़ाने की इजाज़त दे रखी है, तो जितने भी आपके देश के अंदर धर्म हैं उन सबको पढ़ाने की इजाज़त दो। लेकिन ये चीज़
ये चीज़ बांटती है। विपक्ष धराशायी हो गया है। ये दाव ऐसा है कि विपक्ष धराशायी हो गया है। अब इसके होने के बाद ही विपक्ष कुछ नई रणनीतियां बना सकता है, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे, यानी कि दुनिया की पढ़ाई करनी होगी। अगर दुनिया के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। जैसे कि मैं मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनका ये कहना है कि भाई दुनिया की पढ़ाई से ज़्यादा दीन की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दीन की पढ़ाई से आप IAS, IPS, IRS नहीं बन पाएंगे, आप इंस्पेक्टर, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप दुनिया की पढ़ाई से ही बन पाएंगे। इस कानून को लागू होने के बाद देखिए, ये कानून जब लागू होगा, कानून बनेगा और बनने के बाद लागू होगा। कानून बनते ही अपने परिणाम नहीं देता, उसे उसके परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं में कमी आएगी निसंदेह, क्योंकि समय लगेगा। और कट्टरता, मैंने कहा, ये जो घटनाएं हो रही हैं, धर्म के नाम पर जो अनगढ़ बातें की जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, या मारने और काटने की बात की जा रही है, हमारा देश देखिए आप किस विडंबना से गुजर रहा है। यहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। और उससे भी जब गुजरेंगे तो उसके बाद जातियाँ आ जाएंगी। तो हम राष्ट्रवादी कब बनेंगे, हम राष्ट्र के प्रति कट्टर कब होंगे? हम धर्म के बजाय राष्ट्र के प्रति कट्टर हो जाएं तो राष्ट्र कितनी तरक्की करेगा? हमें चाहिए कि हम राष्ट्र की तरक्की के लिए अपने स्केल पर ध्यान दें, क्योंकि मैं जब कार्य करूँगा तब देश कार्य करेगा। मेरे कार्य करने से देश का कार्य जुड़ा हुआ है। अगर मैं अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूं तो देश अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। यानी कि देश में रहने वाले, देश की बढ़ती जनसंख्या देश के लिए अभिशाप नहीं है। अगर इन लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, ये लोग नई नई चीज़ों का निर्माण करें, उद्योग व्यापार लगें, अब इन लोगों को स्किल तो दीजिए, ये दुनिया में छा जाएंगे। भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। भारत का एक एक व्यक्ति इतना काबिल है कि अगर इसे डायरेक्शन दे दिया जाए और उस डायरेक्शन के तहत इसे पूरी व्यवस्थाएं दे दी जाएं, तो ये पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं। चाइना को झुकाने की ताकत बहुत, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सुलझे हुए लोग हैं। हमने सभ्यता को जन्म दिया है। हम उस देश के व्यक्ति हैं जिसने पूरी दुनिया में शांति स्थापित की है, जिसने सभ्यता सिखाई है। हम बुद्धा के वंशज हैं, तो हमसे ज़्यादा मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती।